ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ऑस्ट्रेलिया लगातार बच्चे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से बच्चे लगातार अप्लाई कर रहे हैं, बट इसके बीच में मैं ये भी बता दूं कि अगर आप लेवल 1 यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं या अच्छी वाली लेवल 2 यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो भाई जीटी के कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा, कॉलेजेस के अंदर भी करना पड़ेगा। तो इस जीटी, जिसको नई टर्म में जीएस भी कहा जाता है, अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी है। तो जीएस या जीटी के कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसे लेके मैं आज आपको एक चेकलिस्ट देने वाला हूं। स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसमें से आपको बोल के भी बता देता हूं। तो मेजरली दो तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, दो कैटेगरीज में हम उन्हें बांट सकते हैं। एक है आपके फंड्स और दूसरी है आपकी इनकम। तो जब हम फंड्स की बात करेंगे तो फंड्स कितने चाहिए? 1 साल की फीस प्लस 1 ईयर लिविंग कॉस्ट प्लस योर इंश्योरेंस। तो ये जो टोटल है तकरीबन अगर आप मान के चलो कि 30,000 के आसपास आपकी लिविंग कॉस्ट है और 2,000 के आसपास आपका इंश्योरेंस है, 2,000 ट्रेवल एक्सपेंस लगा लो, तो 30-35 हजार तो हमें इसी के लिए चाहिए और प्लस आपकी जो 1 ईयर की फीस है वो भी शो करनी है। तो ये रफली जो अमाउंट बनेगी वो तकरीबन 60-65-70 लाख तक, $70,000 तक जा सकती है। अब इसकी इंडियन करेंसी बनाओगे तो ये तकरीबन 30 से 35 लाख बनेगा। तो प्रेजेंट सिनारियो के अंदर इसमें 60% पैसे आपके पेरेंट्स के हो सकते हैं और 40% आपकी स्पॉन्सरशिप हो सकती है किसी भी रिलेटिव से, ठीक है। फर्स्ट ब्लड रिलेटिव, लाइक अगर हम बात करें तो चाचा, ताया, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, इन सब के जो आपके फर्स्ट स्टेज के रिलेटिव्स हैं आपके पेरेंट्स के, उनके कजन वगैरह का दूर तक नहीं चलेगा ये सिस्टम। तो ये आपको फंड्स को शो कर सकते हैं मिलकर आपके पेरेंट्स के साथ। तो जितने फंड्स आप उनसे देखोगे उतनी ही प्रोपोर्शनेट इनकम भी उनकी होनी चाहिए। तो इनकम के भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए, तभी उनके फंड शो हो सकते हैं। अगर उनके इनकम के प्रूफ नहीं है तो नहीं हो सकते। मान लो किसी के पास कोई आईटीआर ही नहीं है, कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो लेकिन उसके पास फंड्स हैं, तो उस तरह से आप फंड्स यूज नहीं कर पाओगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फंड शो करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। तो एक तरीका है, आपके बैंक सेविंग में ये पैसा है तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और अगर ये पैसा नया है तो उसमें सोर्स ऑफ फंड्स दिखाना पड़ेगा, मतलब ये पैसे कहां से आए हैं। तो वो चाहे प्रॉपर्टी बेचकर आए हों या कोई गोल्ड बेचकर आए हों या कहीं और से आए हों, तो उसका सोर्स एक जेन्युइन सोर्स चाहिए। आप ये नहीं है कि किसी से मांग के डाल लोगे, वो सिस्टम नहीं चलेगा। दूसरी चीज, आपकी अगर एफडी है तो यस, एफडी एक्सेप्टेबल है, फिक्स डिपॉजिट आप दिखा सकते हो, लेकिन फिक्स डिपॉजिट की जो मेच्योरिटी डेट है वो आपके कोर्स के बीच बीच की होनी चाहिए। ये ना हो कि आपका कोर्स पहले खत्म हो रहा है और जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है वो कोर्स के बाद मेच्योर हो रही है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है, कई बार लोग 5-5, 6-6 साल की एफडी बना देते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि उसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या है, उसके हिसाब से। नेक्स्ट, आप बैंक लोन, एजुकेशन लोन दिखा सकते हो, पर्सनल लोन नहीं चलेगा, एजुकेशनल लोन चल सकता है। अगर आप एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो, बैंक से अप्रूवल दिखाते हो, तो यस, दैट इज एक्सेप्टेबल एज ए जेन्युइन फंड्स। उसके बाद आ जाती है बात इनकम की। तो इनकम के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चलेंगे? तो एक स्टेज ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो बिजनेस करते हैं या वो जॉब्स करते हैं। तो अगर बिजनेस और जॉब्स कर रहे हैं तो आपके पास आईटीआर्स होंगी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फॉर्म 16 होगा, वो चल जाएगा। सो वो वाले इनकम्स आप दिखा सकते हो, और कम से कम आईटीआर से 3 साल की लेकर चले। वैसे तो काफी यूनिवर्सिटीज 2 साल तक मांगती हैं, लेकिन बैकअप अगर 3 साल का हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। फिर आप हर यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन को आराम से चला सकोगे। उसके अलावा इनकम के जो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जिसमें अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते हो, मतलब पेरेंट्स फार्मिंग में हैं, तो आपके जे फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। उसके अलावा आपके तहसीलदार के द्वारा जो दिया जाता है कि इनकम सर्टिफिकेट है, वो इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। और फंड्स के अंदर मैं ये भी बता दूं कि अगर आप जॉब्स करते हो तो आपके कोई प्रोविडेंट फंड्स हैं पेरेंट्स के, पीपीएफ होता है, तो वो ईपीएफ पीपीएफ भी यहाँ पे फंड्स के रूप में आप शो कर सकते हो।
तो ये मोटे मोटे सारे डॉक्यूमेंट हैं। उसके अलावा बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका स्पॉन्सर सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक जो मैनेजर है जिसके भी आप डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो, जिस भी ब्रांच से इशू करवा रहे हो, चाहे वो एफडी है, बैंक स्टेटमेंट है या कोई लोन लेटर है, तो उसके साथ बैंक मैनेजर का आपको विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड लेना होगा, तो वो भी साथ में देना होगा यूनिवर्सिटी को, ताकि अगर यूनिवर्सिटी ने वेरिफिकेशन करनी है डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनसे वेरिफिकेशन भी कर सकें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिसकी मैं लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, कुछ मैंने उसमें से पढ़ के बता दिया है, बाकी आप स्क्रीनशॉट मार के ये लिस्ट आपके काम आ सकती है। लेकिन इन सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। और उसके अलावा जिन बच्चों के गैप्स हैं, अब अगर हम आ जाएं मास्टर्स वाले स्टूडेंट खास करके होंगे जिनके गैप होंगे, तो गैप के अंदर भाई आपको प्रॉपर उस गैप का जस्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्टेटमेंट्स, ठीक है नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। सैलरी अकाउंट में दिखनी चाहिए, प्रॉपर फ्लो में दिखनी चाहिए। तकरीबन 3 से 6 महीने की स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे हो सकती है। तो ये सब चीजें आपकी तरफ से रिक्वायर्ड होंगी अगर आप जीटी को इजीली और जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहते हैं। जितनी जल्दी ये आप डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल साथ के साथ कलेक्ट करने शुरू कर लोगे, उतना इजी रहेगा। जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी फाइनल होती है, कोर्स फाइनल होता है, तो मोस्ट लाइकली जो कंसल्टेंट है, चाहे वो ब्रॉडवे चाहे कोई और है, अगर अच्छा कंसल्टेंट है तो वो आपको इमीडिएटली बता देगा कि हर यूनिवर्सिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपके पर्टिकुलर प्रोफाइल के हिसाब से उनको चाहिए होंगे। तो जितनी जल्दी अपनी एप्लीकेशंस लगाएंगे, जितना टाइम से लगाएंगे, उतना ज्यादा सेफ रहेंगे। बहुत से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर तो बिल्कुल भी जीटी को लेके रिलैक्सेशन मिलना मुश्किल है, लेकिन लेवल 1 लेवल 2 कॉलेजेस के अंदर आपको कई तरह के रिलैक्सेशंस इसमें जीटी में मिल सकते हैं। तो वो भी एक इजीनेस आपके लिए प्रोसेस में हो सकती है। जीटी को क्लियर करने का जो समय लगेगा जीएस को, तकरीबन 3 वीक तक, आप इसको 2 से 3 वीक मान के चलें, यूनिवर्सिटी इतना समय ले सकती है। कॉलेजेस के अंदर ये समय तकरीबन 1 से 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा। तो आगे भी ब्रॉडवे के इस चैनल के जरिए आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया को लेके डिटेल्स के अंदर सब कुछ शेयर करता रहूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, जो एलिजिबल है, वो टीम से कांटेक्ट कर लें निश्चिंत बेफिक्र होकर, क्योंकि अगर आप ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन चला रहे हो तो एक मजा मैं आपको दे दूं कि आपको सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।